आज हम बात करेंगे प्लग के बारे में कि प्लग कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या प्राइस है और किसमें क्या खासियत है। अब अगर बात की जाए कि सबसे पहले प्लग कौन सा आया था, तो सबसे पहले जो प्लग आया था वो सिंगल साइड प्लग आया था। मतलब जो एक ही साइड प्लग करने के लिए, जो पलटी मारने के लिए प्लग आता है वो आ गया था। इसमें क्या होता है कि लोहे की फ्रेम पे एक साइड से पलटा मारने के लिए प्लग दिया जाता है और ये काफ़ी पुराना है। और अगर इसकी कीमत की बात की जाए 2 बॉटम के प्लग के बारे में, मतलब जिसमें 2 टाइल्स लगी रहती है, तो वो आपको करीब 35,000 के करीब में पड़ेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के आते हैं, लेकिन आजकल जो है मार्केट में मिलना बंद हो गए हैं। अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी। जो नया प्लग इंट्रोड्यूस किया गया, क्या होता था कि इसमें पूरे खेत में सर्कल में चलाना पड़ता था पूरे खेत में। तो जो है इसमें 4 धारियाँ बन जाती थी पूरे खेतों में। उससे क्या होता था कि जो हमारा जब भी खेत को हम वापस बनाते थे तो उसमें वो धारियाँ जो है वो बिल्कुल अलग दिखती थी और उसमें फिर अच्छे से हमारी बोनी नहीं हो पाती थी और जो खेत है उसका भी जो शेप है वो गड़बड़ हो जाता था। इसलिए सिंगल प्लग को बंद करके रिवर्सेबल प्लग लाया गया। रिवर्सेबल प्लग भी 2 प्रकार के आते हैं। एक तो पावर वाला आता है जिसमें पावर ऑयल सप्लाई करके आप रिवर्स कर सकते हैं, और दूसरा जो आता है वो नॉर्मल एक स्प्रिंग सिस्टम से आता है। उसमें जैसे ही आप ऊपर तक उसको उठाएंगे तो उसका स्प्रिंग टाइट हो जाता है और जैसे ही उसको बटन दबाएंगे वापस तो वो घूम जाता है। तो इस प्रकार के ये 2 रिवर्सेबल प्लग बनाए गए। अगर इनकी बात की जाए कि 2 टाइल्स वाले जो रिवर्सेबल प्लग है, 2 बॉटम वाले जिसे कहा जाता है, उसकी अगर कीमत की बात की जाए तो ये 65,000 रुपये के करीब आपको पड़ेंगे। और ये जो प्लग है ये रॉड सिस्टम के साथ आते हैं। इसका मतलब ये कि इसके अंदर एक शावल लगी होती है सामने के जगह पे, और उस शावल से ये पहले खुदाई करते हैं। उसके बाद जो चौड़ाई होती है टायर के साइज, मतलब जितना इंची आपने लिया है प्लग, उतना इंची ये मिट्टी को पलटते हुए चलता है। ये जो है ये काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे जो हमारा जो खेत में लाइनें बननी थी वो बिल्कुल बंद हो गई, और जो खेत है वो एक जैसा फुटाव होता है। और जब भी आप रोटावेटर या फिर उसके बाद खेत बनाते हैं तो बिल्कुल सम दिखता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती कि चारों साइड से आपको ऐसा दिखेगा कि थोड़ा गड्ढा बना हुआ है, नालियाँ बनी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगा। और ये जो रिवर्सेबल प्लग है ये ज़्यादातर हमारे यहाँ पे गुजरात, राजकोट के बने हुए आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिक रहे हैं। वहाँ से कई सारी कंपनियां हैं जो कि ये बना रही है, जैसे उमैया है, श्रीजी दर्शन है, दर्शन है, काफ़ी सारी कंपनियां बना रही है। और इसके अंदर जो स्टील यूज़ किया जाता है वो EN45 वाला स्टील होता है। मतलब कोई कंपनी EN45 यूज़ करती है। अब काफ़ी किसान भाई पूछेंगे ये EN45 होता क्या है। काफ़ी लोगों ने आपको सुनाया होगा कि EN45 मटेरियल से बना हुआ है। तो ये जो EN45 होता है इसके अंदर कार्बन, मैग्नीशियम, सल्फर, इनकी इम्प्योरिटीज़ डाली जाती है। इससे जो हमारा स्टील होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, मतलब ब्रिटल हो जाता है, थोड़ा ताकतवर हो जाता है और वो जल्दी से ब्रेक नहीं होता। ये उसकी खास बात होती है। फिर उसके बाद नया एक और प्लग दिखा गया जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहे हैं। ये जो प्लग है ये लिंकन कंपनी द्वारा और मैसी कंपनी द्वारा निकाले गए हैं। ये रिवर्सेबल प्लग है विद बोरॉन स्टील आता है। इसमें कहा जाता है कि ये बोरॉन स्टील से बना हुआ है। सबसे पहले अगर इनकी कीमत की बात करें तो इनकी सीधी 2 गुनी कीमत आपको मिलेगी रिवर्सेबल प्लग से। ये करीब आपको 1,25,000 से लेके 1,75,000 तक का करीब में मिलेगा। इसके अंदर खास बात यह है कि ये पूरी तरह से एडजस्टेबल है, मतलब इसमें हर चीज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये बोरॉन स्टील वाले जो रिवर्सेबल प्लग आते हैं ये पूरे एडजस्टेबल आते हैं, मतलब आप कहीं से भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं क्योंकि इसमें पूरा टेक्निकली यूज़ किया गया है और जो काफ़ी एडवांस तरीके से है। इसमें टायर का वियर और जो वेट है वो भी कम आता है। बोरॉन स्टील की खास बात ये होती है कि इसका जो वेट है वो बहुत हल्का होता है, लेकिन इसकी जो शार्पनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। शार्पनेस ज़्यादा होने से क्या होता है कि ये जो खुदाई है, गहरी खुदाई बहुत अच्छी तरीके से करता है। इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा दी जाती है बेस से, तो ये काफ़ी गहरा लगता है। लेकिन ये सिर्फ उन क्षेत्रों के लिए अच्छा है जहाँ पे धान की बोनी के बाद सीधे प्लग किया जाता है गेहूँ के लिए, तभी ये फ़ायदेमंद है। नहीं तो जो हमारा रिवर्सेबल प्लग जो हमारे यहाँ राजकोट के बनाए जाते हैं या फिर गुजरात वाले जो रिवर्सेबल प्लग है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम करते हैं और ये सस्ते भी पड़ते हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो इन दोनों की में सीधा 2 गुना का फ़र्क है, तो आप देख सकते हैं कि आपको रिवर्सेबल प्लग ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर आप ये वाला प्लग लेते हैं तो आप इसे सब्सिडी के अंदर ले सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 50 से लेकर 70,000 के करीब में सब्सिडी मिल जाएगी, तो वो अप्लाई करके लेंगे तो ये आपको काफ़ी सस्ते पड़ेंगे और ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। फिर चौथे नंबर पे आता है डिस्क प्लग। ये जो प्लग है ये हमारे हेरो की स्टाइल में बनाया गया है, मतलब जो हेरो की डिस्क आती है उससे बनाया गया है।
और ये जो है ये उन क्षेत्रों के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे नमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहती है, मतलब खेत में नमी हमेशा बनी रहती है। और अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो 3 टाइल्स वाला जो डिस्क प्लाऊ आता है उसकी करीब 72,000 रुपये के करीब कीमत है हमारे एमपी में। और ये भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं जहाँ पे धान आन की बोनी होती है या फिर जहाँ पे ज़्यादा नमी होती है वहाँ पे। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि जैसे आपके यहाँ पे पानी सूख चुका है और मिट्टी हार्ड हो चुकी है, जैसे काली मिट्टी हार्ड हो जाती है, उस पर अगर आप डिस्क प्लाऊ लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनकी कीमत क्या है और इनमें खासियत क्या है। अगर मेरी सलाह माने कि हम कौन सा प्लाऊ लेंगे तो हम रिवर्सिबल प्लाऊ लेंगे जो कि EN45 मटेरियल या फिर हार्ड स्टील का बना हुआ आता है, जो कि काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं और पल्टी प्लाऊ में भी आते हैं, मतलब रिवर्सिबल भी आते हैं। और ख़ास बात यह है कि उन पर भी सब्सिडी अप्लाई हो जाती है, तो वो 30-35 हज़ार के आपको करीब में पड़ेंगे, जो कि काफ़ी सस्ता होता है प्लाऊ के हिसाब से। और हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है क्योंकि हमारे किसान भाइयों की आय जो है वो सीमित हो चुकी है। और ये जो प्लाऊ है ये काफ़ी अच्छे काम करते हैं, कोई ऐसे विशेष इसमें फ़र्क नहीं आता है। और जो डिज़ाइन है वो भी आजकल जो है मॉडर्न वाली बिल्कुल अलग बना दी गई है, जिससे कि काफ़ी अच्छी जुताई करते हैं। और ये बात याद रखें कि जब भी आप रिवर्सिबल प्लाऊ लेने जाए तो आप कीमत का जरूर ध्यान रखें। और दूसरा उसके साइज का, जो भी आपके टायर का साइज़ है, जैसे आपका 14 का टायर है तो आप 16 इंची ब्लेड वाला लें। अगर आपका 16 का टायर है तो आप 18 इंची ब्लेड वाला लें। अगर आपका 13 का टायर है तो 14 इंची ब्लेड वाला लें। मतलब जो ब्लेड का साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए हमारे टायर के साइज़ से। इससे क्या होता है कि हमारा टायर की घिसाना है, मतलब जो घिसाने वाली समस्या रहती है, जो नाली में चलता है हमारा टायर, जिस साइड से हमारा प्लाऊ खोद के जाता है, तो वहाँ पे जो दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो यही सब कुछ है प्लाऊ के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें।